नमस्ते दोस्तों। लास्ट टाइम हमने किया था रेजर पेजेस एप्लीकेशन इन ASP.NET कोर्स। आज हम उसके अंदर एडवांस फंक्शनलिटी और नोटिफिकेशन की बात करते हैं कि किस तरह से इंप्लीमेंट की जाए। तो हमारे पास में सबसे पहले एप्लीकेशन था रेजर पेजेस एप्लीकेशन CRUD ऑपरेशन वाला, और उसको जो है हम रन करते हैं। रन करने पे हमें जो है इस टाइप से ऊपर का जो पोर्शन किया था हमने, अब हमें क्या इंप्लीमेंट करना है, ये नीचे वाली एक डेटा टेबल। और जैसे डिलीट पे जाते हैं तो इस टाइप से अलर्ट बॉक्स आए। जब मैं इसको ओके करता हूं तो एक नोटिफिकेशन भी आया। इस टाइप से अगर मैं ऐड करना चाहता हूं तो क्रिएट न्यू प्रोडक्ट पे जाके क्लिक करूं, क्रिएट वाला जो है पेज ओपन हो। अगर मैं न्यू प्रोडक्ट को अपशर्ट करता हूं, अपशर्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे इंसर्ट और अपडेट की बात है, लेकिन वहां पे क्रिएट की बात है। लेकिन पेज कौन सा ओपन हो रहा है यहाँ पे? अपसेट। अगर मैं यहाँ पे एडिट करता हूं तो ये अपसेट वाला ही पेज ओपन हो रहा है आईडी के साथ में। तो ये किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, ये सारी चीजें देखते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर इंटीग्रेट करना है स्वीट अलर्ट टू टोस्टर डेटा टेबल्स। क्या करेंगे ये स्वीट अलर्ट? क्या करेगा, हमारी वेब ऐप को ब्यूटीफुल बनाएगा, रेस्पॉन्सिव और कस्टमाइजेबल जावास्क्रिप्ट अलर्ट बॉक्सेस देगा। टोस्टर क्या करेगा, सिंपल जावास्क्रिप्ट टोस्टर नोटिफिकेशन। और डेटा टेबल हाईली फ्लेक्सिबल टूल टू एनहांस HTML टेबल्स। ये तीन लिंक दिए हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलेंगे आपको। अगर मैं कंट्रोल के साथ में यहाँ पे डबल क्लिक करता हूं तो ये लिंक ओपन हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो इस टाइप से जो है अलर्ट बॉक्स आए। तो इस टाइप से हम जो है देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। दूसरा है टोस्टर। टोस्टर का लिंक भी है नीचे। अगर मैं कंट्रोल के साथ में डबल क्लिक करता हूं इस पे तो टोस्टर की साइड पे चला जाऊंगा, और यहाँ पे जो है मुझे शो टोस्टर इस टाइप से जो है नोटिफिकेशन भी मिली। डेटा टेबल की बात करूं तो डेटा टेबल्स का भी लिंक है। और यहाँ पे जो है मैं कंट्रोल के साथ में डबल क्लिक करता हूं तो इस पेज पे आता हूं। यहाँ पे क्या कर सकता हूं, मैं टेबल पे असेंडिंग टू डिसेंडिंग में कर सकता हूँ, सर्च कर सकता हूँ, कुछ भी सर्च करना है मुझे। तो ये किस तरह से जो है मैं इंप्लीमेंट कर, तो वो सारी कहानी जो है मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट कर सकता। हाँ जी दोस्तों, आज हम जो रेजेस पेजेस एप्लीकेशन बनाया हुआ है, ये हमारा एप्लीकेशन है। इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं कि लास्ट तक हमने क्या किया। डेटा लिस्ट पे गए, इस टाइप से जो एक रिकॉर्ड है, इसकी डिटेल्स देख सकते हैं, बैक जा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। यही सारा जो है फ्लड ऑपरेशन जो है हमने इम्प्लीमेंट किया। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर इन सबको क्लोज करते हैं। हमने अब क्या करना है, अब हम अपने ट्यूटोरियल में चलते हैं। और हमें जो काम करना है वो एडवांस इंटेक्शन कंट्रोल्स हैं, जो कि हमारे HTML टेबल के ऊपर नोटिफिकेशन या अलर्ट बॉक्स जो है ऐड करने हैं, वो कैसे किए जाएं। तो उसके अंदर सबसे पहला जो स्टेप्स है वो CSS अंडरस्कोर लेआउट डॉट CS HTML फाइल के अंदर जाके और पेस्ट करनी है। तो जाते हैं यहां से, ये जो CSS फाइल की कोड है वो उठाते हैं और अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं।
और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, पेजेस के अंदर शेयर्ड के अंदर अंडरस्कोर लेआउट डॉट सी एस एस टी एम एल है, इसके ऊपर जाके डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे आते हैं हेड के अंदर, और हेड के अंदर पूरे का पूरा लेते हैं और पूरे का पेस्ट कर देंगे। किया, ये काम खत्म। एक्चुअली करना तो ये लिंक था लास्ट के, लेकिन मैंने पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, और ये जो कोड है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जो है आप यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ट्यूटोरियल के अंदर चलते हैं और वहां से इसी स्टेप के अंदर जेएस जावा स्क्रिप्ट उठानी है और वो कहाँ पे पेस्ट करनी है, सेम उसी फाइल के अंदर जाके पेस्ट करनी है। और ये जावा स्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट है और इसको कॉपी करते हैं और अपने प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं और अंडरस्कोर लेआउट डॉट सी एस एच टी एम एल फाइल के अंदर जाके और फुटर के नीचे जाके वहां पे क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। तो ये जो स्क्रिप्ट आ रही है इनको करते हैं, इनकी जगह पे हम यही यूज कर लेते हैं। ठीक है, कितना काम किया हमने किसके अंदर, फर्स्ट स्टेप के अंदर। सेकेंड स्टेप के अंदर क्या जाते हैं, क्या करते हैं, ऐड एपीआई कॉल्स। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंट्रोलर्स नाम का फोल्डर बनाना होगा। तो अपने प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं और इनको मिनिमाइज कर लेते हैं और कहाँ पे जाते हैं, कंट्रोलर नाम का फोल्डर ऐड करना है। तो अपने फोल्डर के अंदर जाते हैं, प्रोजेक्ट का जो फोल्डर है, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं और न्यू फोल्डर करते हैं, उसका नाम दे देते हैं हम कंट्रोलर्स। ठीक है, इस फोल्डर पे जाके राइट क्लिक करते हैं और इस पे क्या करते हैं हम, राइट क्लिक, ऐड कंट्रोलर्स, और उसका नाम दे देते हैं, ये सिलेक्ट करते हैं एमवीसी कंट्रोलर एम्पटी और ऐड करते हैं और इसका नाम दे देते हैं बुक कंट्रोलर्स करके और ऐड कर देते हैं। ये इसका कोड आ गया। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है उसको क्या करना है, हमें इंजेक्ट करना है। तो कैसे इंजेक्ट करें, तो हमें क्या करना होगा, ये वाला काम, ये हमारा कंट्रोल डॉट सी एस पूरे का पूरा नहीं लेना हमें, हमें सिर्फ जो है इंजेक्ट वाला कोड लेना है जो लास्ट प्रोजेक्ट में भी हमने किया था, और जिससे कि हमारा टाइम सेव हो सके। और उसके लिए जो है मैं ये कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और ये आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरे का कोड मिलेगा, आप जो है इसको कर सकते हैं। प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं और मैं यहाँ पे आके, ये क्लास है मेरी और इसी क्लास के अंदर जाके और यहाँ पे ऐड कर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि ये आ रहा है एक पैकेज ऊपर, पैकेज की अगर रिक्वायरमेंट है तो पैकेज, लेकिन देखो यहाँ पे डेटा के अंदर जाते हो और यहाँ पे ऐप टीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट सी एस है, लेकिन आप क्या यूज कर रहे हो, एप्लीकेशन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका नाम चेंज करना पड़ेगा और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको इस टाइप से यूज कर, लेकिन अभी भी ये एरर नहीं जा रहा है, कहाँ पे, ये डेटा के अंदर। तो मैं वहां से पैकेज उठाता हूँ और डेटा के अंदर जो है यूज करता हूँ। तो कुछ पैकेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और मैं ये पैकेज उठा लेता हूँ यहाँ से पूरे के पूरे, और फिर बात करते हैं। ये पैकेज लिए मैंने अपने एप्लीकेशन के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, इनको पेस्ट कर देता हो गया। यहाँ पे मॉडल कह रहा है, लेकिन मेरा तो डेटा के अंदर है मॉडल, डायरेक्टली तो है नहीं मॉडल। ये हुआ, लेकिन अभी भी एरर नहीं जा रहा। बुक लिस्ट रेजर, बुक लिस्ट रेजर डेटा, लेकिन यहाँ पे तो रेजर पेजेस है, रेजर पेजेस ग्रेड है जी यहाँ पे। तो इसका नाम चेंज कर देंगे, ये है ना हमारा नेम स्पेस। तो इस नेम स्पेस जो हमारा फोल्डर है एप्लीकेशन का, एक्चुअली
वो रॉन्ग है। तो इसको क्या करता हूं, मैं इसको नाम चेंज कर देता हूं। ये हो गया, एरर गायब। नेक्स्ट, आगे क्या करना है मुझे। मैंने कंट्रोलर के अंदर अपना कोड इंजेक्ट कर लिया। उसके बाद में प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल के अंदर एक्चुअली एपीआई को सपोर्ट नहीं करता है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, सर्विसेज ऐड करनी पड़ेंगी। कैसे, बिल्डर सर्विसेज ऐड कंट्रोलर विद व्यूज। और इसको उठाता हूं मैं, कॉपी करता हूं, अपने एप्लीकेशन के अंदर जाता हूं, प्रोग्राम्स डॉट सी एस के अंदर जाके, और जो मैंने बिल्डर की सर्विसेज का रखी है ऐड रेजर पेजेस वाली, और यहाँ पे कंटेनर में जो है ऐड करता हूँ ये ऐड कंट्रोलर्स विद व्यूज, और इसको मैं इतना किया। लेकिन एक चीज और करनी होगी। क्या चीज करनी होगी, अब मुझे जो मिडिल वेयर है उसके अंदर मैप कंट्रोलर्स राउट को भी करना होगा। तो मैं यहां से उठाता हूं और यहां से जाके इसको पेस्ट कर देता हूं। एप्लीकेशन के अंदर जाता हूं और मेरे जो मैप रेजर पेजेस है वहां पे आके, और मैप कंट्रोलर राउट को भी जो है क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूं। इतना काम करने के बाद में फिर मैं ट्यूटोरियल के अंदर जाता हूँ और क्या करता हूँ, देखता हूँ। हाँ, एक चीज और है कि अगर पीछे के वर्जन है, प्रीवियस वर्जन है, अर्लियर वर्जन है, लाइक 19 2019 17, तो उसके अंदर स्टार्टअप डॉट सी एस होती है, तो वहां पे कैसे क्या करें। वहां पे करना तो उसी तरह से होगा, कंटेनर के अंदर सर्विसेज को ऐड करनी होगी ऐड कंट्रोलर्स विद व्यूज से। लेकिन आपको यहाँ पे एंड पॉइंट के अंदर क्या करना होगा, एंड पॉइंट्स डॉट मैप कंट्रोलर्स को ऐड करना होगा। फोर्थ स्टेप क्या कहता है कि आपको एपीआई राउट करनी है और ऐप कंट्रोलर करना है अपने कंट्रोलर के अंदर। तो ये चीज कर लेते हैं। अपनी एप्लीकेशन के अंदर जाते हैं, कंट्रोलर हमारा कहाँ पे है, ये हमारा कंट्रोलर है। और हमने क्या किया, यहाँ पे नेम स्पेस के नीचे आए और यहाँ पे क्या किया हमने, ये ऐड कर दिया। अब हमें आगे क्या करना है, अब हमें आगे इंडेक्स डॉट सी एस एस टी एम एल है उसके अंदर एक टेबल बनानी है, और उस टेबल के जो है फील्ड हैं वो ऐड करनी है, एडिट बटन डिलीट बटन बनाने हैं। एक्चुअली हम जो है कुछ फंक्शनलिटी ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास में टेबल होगी, उसकी हेडिंग होगी, और जावास्क्रिप्ट की फाइल ऐड करनी है। ये किया, हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं और इंडेक्स डॉट एस टी एम एल पेजेस के अंदर जाओगे, और पेजेस के अंदर आपको डेटा लिस्ट मिलेगा फोल्डर, और वहां पे जो इंडेक्स है उसके अंदर जाके, और वहां पे लास्ट में आके, और लास्ट में आके क्या करना है आपको, पेस्ट करना है आपका ये कोड, जिससे कि आप एक टेबल और चाहते हो। इतना करने के बाद में अब आप क्या करते हो, अब जो www रूट है उसके अंदर जेएस फोल्डर है, उसके अंदर एक बुक लिस्ट नाम की डॉट जेएस फाइल बनानी है। तो चलते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर, और एप्लीकेशन के अंदर जाके जो ये है www रूट, इसके अंदर जो है जेएस है, और जेएस के अंदर आपको क्या करना है, बुक लिस्ट डॉट जेएस ऐड करनी है। तो राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑलरेडी ऐड है दिखा रखा है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ये क्या, अब मैं क्या करता हूँ, इसको जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, ऐड करता हूँ, और यहाँ पे न्यू आइटम करता हूँ। न्यू आइटम के अंदर मुझे क्या करना है, सर्च करना है जावा स्क्रिप्ट के फाइल। तो कर लिया, आ गए जावा लिखते के साथ में। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बुक लिस्ट इसका नाम दे देता हूँ, जैसा मैंने ऐड किया हुआ है, बुक लिस्ट, और ऐड हो गई। अब इसके अंदर कोड नहीं है जावास्क्रिप्ट का, अब मुझे कोड करना पड़ेगा, क्योंकि टेबल मुझे क्या करनी है, जनरेट करनी है। तो टेबल के लिए मुझे ये एक रेडी नाम का फंक्शन होगा, उसके अंदर लोड डेटा टेबल कॉल करेंगे जिससे कि टेबल बन सके, और ये dt लोड है जो कि वहां पे क्लास की आईडी थी।
अब यहाँ पे एजेक्स यूज किया, उसका यूआरएल टाइप, डेटा टाइप, कॉलम लिए एरे की फॉर्म में, नेम, ऑथर, आईएसबीएन नंबर, एक फंक्शन किया और यहाँ पे उसके कुछ जो है लिंक किए, लाइक एडिट है, डिलीट करना है। तो ये सारी चीजें जो है मैं यहाँ से उठाता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ, कहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ तक। और ये किया मैं कॉपी और मैं अपने एप्लीकेशन में जाता हूँ और एप्लीकेशन में जाके और मैं इस कोड को कर देता हूँ पेस्ट। लेकिन मुझे अभी एडिट के अंदर ऑन क्लिक के अंदर मेथड नहीं चाहिए, नहीं बनाना अभी मैं, तो इसको मैं हटा देता हूँ। डिलीट मेथड, वैसे तो मैं डिलीट को भी हटाना चाहता था लेकिन डिलीट को फ्रेंड, तो एक एडिट का बनाया हुआ है और एक ये। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ एप्लीकेशन को डिलीट बनाने से पहले। तो मैं जाता हूँ अपने एप्लीकेशन के अंदर और रन पे जाके क्लिक करना। एक बार सेव और कर लेता हूँ इसको, कंट्रोल एस, और देन एग्जीक्यूट करता हूँ। और एग्जीक्यूट करने पे देखते हैं कि एरर आता है या हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो पाता है। अब हमारे पास में क्या आया, ये बनेगा। अब मैं डेटा लिस्ट के अंदर जाता हूँ और डेटा लिस्ट के अंदर मुझे क्या चाहिए थी, मेरी टेबल चाहिए थी। तो मेरी टेबल आ गई, ठीक है। और एक रिकॉर्ड भी आ गया जो कि ऊपर भी एक रिकॉर्ड है। क्या ऐड कर रहा है, तो क्रिएट पे जाऊंगा, ऐड करता हूं कंप्यूटर नेटवर्क, नाम देता हूं और आईएसबीएन नंबर करता हूं और मैं क्रिएट कर, क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद में रिकॉर्ड की एंट्री हो गई। क्या मैं यहां से डिलीट कर पाता हूं, डिलीट अलर्ट बॉक्स आ रहा है। अब मैं ओके करता हूं तो क्या ये डिलीट करेगा, देखते हैं। अब मैं रिफ्रेश करता हूं, क्या डिलीट हुआ, डिलीट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे डिलीट के ऊपर क्या कर रखा आपने, अलर्ट बॉक्स तो लगा रखा है लेकिन आपने क्या नहीं किया, उसका फंक्शन नहीं बनाया, फंक्शनलिटी नहीं है अभी। क्या एडिट होगा, देखते हैं। अभी एडिट भी नहीं होगा। इसका एडिट चल रहा है, इसका एडिट चलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या इसका डिलीट चल रहा है, डिलीट भी चलेगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इतना काम किया। अब हम आगे करते हैं कि आगे हमें क्या करना। अब हम ट्यूटोरियल में चलते हैं, इसको करते हैं क्लोज। हाँ जी दोस्तों, अब हम आगे इस वीडियो के अंदर डिलीट फंक्शनलिटी ऐड करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो उससे पहले वह प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एप्लीकेशन के अंदर चलते हैं, रन करते हैं। रन करने के बाद में हमें इस टाइप से प्रोजेक्ट मिलता है, टेबल है, रिकॉर्ड है, एडिट है और डिलीट। अभी ये काम नहीं कर, इसको अपसेट नहीं मिल रहा और इसको डिलीट नहीं मिल रहा, डिलीट का बटन एक्टिव नहीं है। तो डिलीट के लिए सबसे पहले डिलीट फंक्शन बनाते हैं, अपने ट्यूटोरियल के अंदर जाते हैं और डिलीट के लिए क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं डेटा लिस्ट डॉट जेएस फाइल के अंदर इस टाइप से, और इसे कॉपी करते हैं, अपने एप्लीकेशन के अंदर जाते हैं और जहां पे बुक लिस्ट डॉट जेएस है उसके लास्ट में जाके और हम क्या कर लेते हैं, इसको पेस्ट कर दो। ये हो गया हमारा। क्या हुआ, एक डिलीट नाम का फंक्शन है, यूआरएल पास कर रखा है यहाँ पे, और स्वीट अलर्ट के अंदर टाइटल, टेक्स्ट, आइकन, बटन और डेंजर मोड किया हुआ है। अगर डिलीट पे यस करते हैं तो फिर क्या हो, सक्सेस हो जाए, रीलोड कर दे डेटा टेबल को, अदरवाइज एरर दे दे। इस टाइप से जो है ये लॉजिक है डिलीट फंक्शन के अंदर। अब अपने ट्यूटोरियल के अंदर चलते हैं और आगे देखते हैं कि बुक कंट्रोलर के अंदर हमें क्या करना है। तो बुक कंट्रोलर के अंदर अब हमें क्या करना पड़ेगा, HTTP डिलीट करना पड़ेगा, HTTP डिलीट करना होगा। लेकिन उससे पहले मैं इस डिलीट मेथड को क्या करना होगा, कॉल भी करना होगा। कहां पे कॉल करेंगे, जो जावा स्क्रिप्ट
की फाइल है डेटा लिस्ट डॉट जेएस, उसके अंदर ऑन क्लिक डिलीट एपीआई ये ऐड करना पड़ेगा। ऑन क्लिक के ऊपर डिलीट को कॉल करना होगा। तो इस टाइप से जो है हम इसे कॉल कर लेंगे और अपने एप्लीकेशन के अंदर जाके और इसे पेस्ट कर देंगे। कहाँ पे है? बुक लिस्ट के अंदर है। और जहां पे डिलीट बटन बना हुआ है वहां पे, तो यहाँ पे डिलीट बटन बना हुआ है और यहाँ पे एंकर के अंदर मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। बुक कंट्रोलर के अंदर जाता हूँ, ये मेरा बुक कंट्रोलर है, उसके अंदर HTTP गेट हैंडलर है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? HTTP डिलीट हैंडलर भी करना पड़ेगा सर्वर साइड कोडिंग डिलीट के लिए। तो अब क्या करते हैं, अपने ट्यूटोरियल के अंदर जाते हैं और वहां से जो है मैं उठाता हूँ, किसको उठाता हूँ? HTTP हैंडलर। तो गेट HTTP गेट के नीचे HTTP डिलीट हैंडलर है, उसको मैं क्या करता हूँ? कॉपी करता हूँ और कॉपी करके और वहां पे जाके मैं क्या कर लेता हूँ? पेस्ट करता हूँ। यही काम किया हुआ है। तो ये किया कॉपी, एप्लीकेशन में जाता हूँ और मेरी जहां पे बुक कंट्रोलर है यहाँ पे आके HTTP गेट हैंडलर के नीचे HTTP डिलीट हैंडलर को ही पेस्ट कर। इतना काम करने के बाद अब यहाँ पे एरर आ रहा है बुक का, लेकिन मेरा मॉडल क्या है? प्रोडक्ट है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट करना पड़ेगा। प्रोडक्ट्स का टाइप है प्रोडक्ट्स, यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ जाएगा। मैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। आगे ट्यूटोरियल के अंदर चलते हैं और ट्यूटोरियल के अंदर देखते हैं कि आगे अगला स्टेप क्या है। अगला स्टेप हमने कॉल कर लिया, बटन डिलीट बटन के अंदर ट्रू करना है, यानी कि यस करना है। बटन बनाने हैं ओके और कैंसिल, तो बटन को क्या करना पड़ेगा? ट्रू करना पड़ेगा। अगर हमने कर रखा है तो ठीक है, अदरवाइज वहां पे जाके और बटन को ट्रू कर दें। ठीक है। वैसे तो सारा कोड सेम ही कॉपी किया हुआ है हमने, लेकिन फिर भी एक बार बुक लिस्ट के अंदर जाते हैं और डिलीट के अंदर ओवरराइट करके सिलेक्ट करके पेस्ट कर देते हैं। वैसे बटन ट्रू है। ठीक है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आते हैं और 8 स्टेप पे क्या करते हैं कि अब हम चाहते हैं कि जो इंसर्ट और एडिट है उसके लिए एक पेज बनाएं। तो एक रेजर पेज पेजेस के अंदर डेटा लिस्ट फोल्डर के अंदर ऐड करते हैं और उसका नाम रखते हैं अपसर्ट। तो यहाँ पे अपने एप्लीकेशन के अंदर जाते हैं और यहाँ पे हमारा पेजेस है फोल्डर और उसके अंदर डेटा लिस्ट है और डेटा लिस्ट पे जाके राइट क्लिक करके ऐड करते हैं एक रेजर पेज और उस रेजर पेज का नाम क्या देते हैं? एम्पटी लेते हैं और इसका नाम देते हैं हम अपसर्ट, जो कि दोनों काम कर सके, एडिट का भी और इंसर्ट का भी, यानी कि अपडेट और इंसर्ट दोनों हम जो है इस पेज से कर सकें। इसे ऐड कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास में कोड। अब हम इसके लिए क्या फंक्शनलिटी बनाते हैं, यूआई कैसे बनाते हैं, वो सेम एडिट वाला जो फंक्शन जो हमारे पास में एडिट का पेज है उसी से सेम जो है उठाते हैं और यहाँ पे आके चेंज कर लेते हैं। तो ट्यूटोरियल के अंदर चलते हैं और जो हमने एडिट का पेज उठा रखा है उसी को क्या कर लेते हैं? कॉपी कर लेते हैं, यहां से लेके यहां तक पूरे को। ठीक है। अब मैं कॉपी किया और कॉपी करने के बाद में एप्लीकेशन के अंदर जाता हूं और अपसर्ट नाम का पेज है मेरा ये, और इसके अंदर जाके मैं यहाँ पे मॉडल के नीचे आके और इसको पेस्ट कर देता हूँ। इतना काम करने के बाद में अब ये कहीं पे कुछ एरर देता है तो पता चल जाएगा, यहाँ पे जो है बुक है मॉडल का नाम। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट करना पड़ेगा। और इसी तरह से जो है मैं क्या करता हूँ, सब जगह जहां जहां बुक है मेरा वहां पे मैं सब पे चेंज कर देता हूँ प्रोडक्ट। चेंज किया
ISBN, ये ISBN हो गया जी, और ये इसका वैलिडेशन हो गया। इस टाइप से मैंने चेंज किया। अब ट्यूटोरियल में चलते हैं और ट्यूटोरियल के अंदर देखते हैं कि इसके कोड बिहाइंड पेज को, यानी इसके मॉडल पे हमें क्या करना होगा। इसके लॉजिक पेज पे हम जाते हैं और हम क्या करते हैं, इसे इंजेक्ट करने के लिए कोड बिहाइंड में तो कुछ है नहीं हमारे पास में, तो कोड बिहाइंड में जाके और नेम स्पेस तो सेम रहेगा हमारा, और यहां से उठाते हैं अपसेट मॉडल, और ये पूरा उठा लेते हैं। अगर ये सारा उठाते हैं एक बार, कॉपी किया, कॉपी कहाँ से किया है, वहीं पे जाके हम पेस्ट कर देते हैं क्लास के नीचे से। तो चलते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर और अपसेट वाले .cs पेज के अंदर जाते हैं, और ये मेरी क्लास है, और मैं क्या करता हूँ, इस पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। ये पेस्ट किया, ये हुआ काम अपसेट वाले का। लेकिन अभी यहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है ये देखेंगे। एक बार पूरे के पूरे पेज को कॉपी कर लेता हूँ, कुछ नेम स्पेसेस हैं वो मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ से लेता हूँ इसको पूरे को, और पूरा पेज उठाता हूँ एक बार। जो नेम स्पेस है उसको मैं यूज कर लूंगा। अपने एप्लीकेशन के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे रेजर पेजेस क्रड डॉट पेजेस डॉट डेटा लिस्ट है, तो इसको मैं चेंज कर लूंगा, और एक बार इसको मैं सेलेक्ट कर होल्ड करके और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। देखते हैं नेम रेजर पेजेस क्रड, रेजर पेजेस क्रड पेजेस और डेटा लिस्ट। ठीक है, ये आ गया सेम। ये एरर तो ले रहा है, अब एरर क्यों ले रहा है इसको देखते हैं आगे। कोई बात नहीं, अगली 10th स्टेप पे चलते हैं, और 10th स्टेप पे जाके और हम क्या करते हैं, हमें कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन क्या लगाएं कि अगर मॉडल प्रोडक्ट आईडी नॉट इक्वल टू 0 है तो एडिट आ जाए, अदरवाइज क्रिएट आ जाए। तो इस टाइप से जो है हम बीआर के अंदर जाके और उसे क्या करते हैं, अपने एप्लीकेशन के अंदर जाके पेस्ट कर देते हैं। तो बीआर हमारा क्या है, जो ब्रेक लाइन कर रखी है वो ब्रेक हमारा यहाँ पे है ये, और यहाँ पे हेडिंग है, और इस हेडिंग को मैंने कर दिया चेंज। ठीक है, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में चलते हैं, और ट्यूटोरियल के अंदर अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि फॉर्म के अंदर, पोस्ट के अंदर अगर मॉडल आईडी नॉट इक्वल टू 0 है तो हिडन आईडी इसके अंदर लेंगे, कंडीशन के अंदर। तो जाते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और यहाँ पे जो ये कर रखा है पोस्ट के अंदर, अब इसको क्या करते हैं, ये करो। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं अगले स्टेप में क्या करते हैं नेक्स्ट। अब ट्यूटोरियल के अंदर जाते हैं, और ट्यूटोरियल में क्या देखते हैं कि जो बटन है सबमिट बटन, उस पे भी क्या करना पड़ेगा, अपडेट और क्रिएट को कंडीशन के फॉर्म में हमें राइट करना पड़ता। तो चलते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर, और एप्लीकेशन के अंदर जहां पे लास्ट में बटन है, इनपुट टाइप सबमिट किया हुआ है, तो इसको चेंज कर देते हैं, और चेंज करके और हम इसको बटन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस टाइप से किया, और ये बटन बन गया। अब फाइनली क्या है,
की जो बुक लिस्ट है उसके अंदर हमें किस पेज पे जो है इसको लेके जाना है। तो यहाँ पे एंकर टैब के अंदर यहाँ पे ट्रांसफर करना है हमें अपसेट वाले पेज पे आईडी की वैल्यू के साथ में। जब जो है हम अपसेट पे क्लिक करें तब जाए, डिलीट पे तो करना नहीं है कहीं पे भी ट्रांसफर। तो यहाँ पे HREF के अंदर ये किए डेटा लिस्ट अपसेट आईडी, और ये आईडी किसके अंदर आएगी, डॉलर डेटा के अंदर, वहां से वैल्यू पिक करेगा। तो अपने एप्लीकेशन के अंदर जाते हैं, गया और एंकर टैग को क्या किया मैंने, ये कर दिया, सेंटर से आ रहा है, मैं क्या करता हूँ यहाँ तक इसको पेस्ट कर देता हूँ, आ गया मेरा। उसके बाद में इस पे और कुछ बटन वगैरह बनाने पड़ेंगे। तो इंडेक्स पेज पे जाता हूँ और इंडेक्स पेज पे जाके डेटा लिस्ट के इंडेक्स पेज पे, और यहाँ पे क्रिएट से करना है तो क्रिएट लिंक बना दो, और अपसेट से करना है तो अपसेट का लिंक बना दो। तो इस टाइप से जो है मैं डिव के अंदर जाके बटन बना सकता हूँ। यहाँ पे ये भी एंकर टैग है और यहाँ पे ये भी एंकर ही है। तो ये दोनों कर लेता हूँ, एक तो सिंपल लास्ट से करते आ रहे हैं और एक यहाँ पे जो है ये किया हुआ है। तो यहाँ पे इसकी हेडिंग के नीचे से और ये काम मैं कर देता हूँ, एक बार कॉपी किया मैंने और मेरे एप्लीकेशन के अंदर जाता हूँ। और कहाँ पे जाऊंगा मैं, ये मेरा इंडेक्स है यहाँ पे डेटा लिस्ट के अंदर, और इसके इंडेक्स में जाके, और ये मेरी हेडिंग है, और मैं यहाँ पे आके सिर्फ यहाँ पे क्या है एक ही, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे आके और इसको क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। अब मेरे ये जो है बटन बन गए, लिंक बन गए, जो भी बना वो देखते हैं। और फाइनली हम जो है अब उस स्टेज पे पहुंच गए हैं जिस पे कि अपने प्रोजेक्ट को क्या कर पाएंगे, एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो अब ये काम करके देख लेते हैं, एक बार रन करते हैं, रन करने पे क्या एरर देता है वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये काम हमने किया। अब हम जो है अपने प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं कि क्या हमारा प्रोजेक्ट सही है या कहीं पे कुछ एरर आ रहा है। तो सेव कर लेते हैं और फाइनली हम इसको रन करते हैं। एडिट वाला ओपन हो रहा है, अगर मैं अपडेट करूं तो ये अपडेट कर देगा। अपडेट हो गया, डिलीट करना चाहता हूं तो डिलीट अलर्ट आ गया। ओके पे क्लिक करता हूं तो ये डिलीट हो गया। तो प्रोजेक्ट प्रॉपर तरीके से रनिंग है। क्या मैं यहां से क्रिएट कर पा रहा हूं, यहां से क्रिएट की ऑप्शन आ रही है और मैं एंट्री करता हूं डेटा की और क्रिएट पे जाके क्लिक करता हूं तो रिकॉर्ड क्रिएट हो पा रहा है। अगर मैं डिलीट करता हूं तो क्या ये डिलीट होता है, या ऐड अपसेट से करूं तो यहाँ पे अपसेट का पेज आएगा, क्रिएट का नहीं आ रहा, अपसेट का आ रहा है। और मैं यहां से करूं तो क्या है जो है ये अपसेट करेगा। एंट्री करता हूं मैं और क्रिएट करता हूं, एक रिकॉर्ड को डिलीट करता हूं, क्या यहाँ पे ये एडिट कर पाएगा। मैं इसको एडिट करता हूं और यहाँ पे CN करता हूं और अपडेट करता हूं, तो अपडेट हो गया। और डिलीट करता हूं, अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं, ये भी रनिंग मोड में है, डिलीट करता हूं, ओके करता हूं, तो ये मेरा जो है प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। जो हम फंक्शनलिटी दे जाते थे वो हमने इंप्लीमेंट की।